सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। द ताज स्टोरी, सच्चाई की खोज की कहानी। साल 2025 में रिलीज हुई ये फिल्म सिर्फ एक ऐतिहासिक ड्रामा नहीं, बल्कि इतिहास की तहों में छिपे सच की तलाश है। निर्देशक तुषार अमरीश गोयल ने इसे इस तरह पेश किया है कि दर्शक हर पल सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या जो हम जानते हैं वही पूरा सच है? कहानी की शुरुआत आगरा की गलियों में रहने वाला एक वरिष्ठ टूर गाइड विष्णु दास परेश रावई पिछले 35 वर्षों से विदेशी और भारतीय पर्यटकों को ताजमहल का इतिहास सुनाता आ रहा है। हर दिन वो एक ही बात दोहराता है, ये प्रेम का प्रतीक है जो शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। लेकिन एक दिन एक विदेशी पर्यटक उससे ऐसा सवाल पूछता है जो उसके दिल दिमाग को हिला देता है, अगर ये मकबरा है तो इसके नीचे बंद कमरे क्यों हैं? यहीं से विष्णु दास के भीतर एक जिज्ञासा और बेचैनी जन्म लेती है। वो इतिहास की किताबें, पुराने दस्तावेज और स्थानीय कथाएं खंगालना शुरू करता है। अतीत की परतें खुलती हैं। वो खोज के दौरान कई विसंगतियां पाता है। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि ये इमारत शाहजहां के पहले से मौजूद थी। कुछ स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि पहले इसे तेजो महालय कहा जाता था, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसके स्थापत्य में हिंदू मंदिर जैसी झलक मिलती है। विष्णुदास इस सब को लेकर अदालत पहुंच जाता है। वो कहता है, मैं बस सच जानना चाहता हूं, चाहे वो किसी धर्म या शासन के पक्ष में हो या खिलाफ। कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होता है। कोर्ट में उसकी याचिका इतिहास को पुनः जांचने की मांग करती है। सरकार, पुरातत्व विभाग और इतिहासकार सभी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मामला सिर्फ एक इमारत का नहीं, देश की विरासत, अस्मिता और पहचान का बन जाता है। वकीलों के बीच तीखे संवाद होते हैं। क्या इतिहास पर सवाल उठाना अपराध है या ये स्वतंत्र सोच का प्रतीक है? यहाँ फिल्म दर्शकों को दोनों पक्षों के बीच उलझाती नहीं, बल्कि खुद सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई आखिर किसे कहते हैं। विष्णु दास के संघर्ष यात्रा। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, विष्णु दास पर राजनीतिक दबाव बढ़ता है। मीडिया उसे पागल, धार्मिक कट्टर या षड्यंत्रकारी बताने लगती है, परंतु उसकी पत्नी और कुछ सच्चे इतिहासकार उसका साथ देते हैं। वो कहता है, अगर ताज सच में प्रेम का प्रतीक है तो मैं उस प्रेम की सच्चाई तक जरूर पहुंचूंगा। उसकी खोज केवल ताजमहल तक सीमित नहीं रहती, ये भारत की आत्मा और सच्चे ज्ञान की आजादी की खोज बन जाती है। अंत में अदालत अपने फैसले में कहती है कि इतिहास को बंद कमरों में कैद नहीं किया जा सकता। हर पीढ़ी को उसे नए नजरिए से देखने का अधिकार है। फिल्म किसी एक अंतिम सच का दावा नहीं करती, बल्कि एक खुला प्रश्न छोड़ जाती है, क्या हम इतिहास को वैसा ही मानते हैं जैसा बताया गया है या जैसा वास्तव में था? अंत में विष्णुदास एक आखिरी बार ताजमहल के सामने खड़ा होकर कहता है, ये सिर्फ संगमरमर का ढांचा नहीं, ये भारत की स्मृति है और स्मृति को कभी मिटाया नहीं जा सकता। फिल्म की खासियतें। परेश रावल का अभिनय गहराई और भावनाओं से भरा हुआ है। कोर्टरूम सीन और संवाद बेहद प्रभावशाली हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमैटोग्राफी इतिहास की गंभीरता को और गहराई देती हैं। ये फिल्म इतिहास को चुनौती नहीं देती, बल्कि दर्शकों को सोचने की आजादी देती है।